डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको ओरल कैविटी के बारे में या वोकल कैविटी के बारे में कुछ बता चुका हूं। इसमें अपन ने ढेर सारी मसल्स कंप्लीट किए थे और क्या क्या आगे पढ़ना है उसकी मैंने स्ट्रेटजी आपको क्लियर कराई थी। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, तो मैंने बोला था वोकल कैविटी में आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद टीथ और फिर करेंगे टंग। तो एक एक करके मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि जितने भी जो एग्जामिनेशन है यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड या हिंदी में इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग ही लिखी है सलाइवरी ग्लैंड। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के पहले मैं ये बता दूं, तो जो लार ग्रंथि जो होती है ये भी डाइजेशन में, पाचन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो रोल प्ले कैसे करती है, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये कहां पर सिचुएटेड होती है। तो यहां पे देखें, बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। ह्यूमन कैरीज 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप देखें, पहली होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी सबमैक्सिलरी और थर्ड होती सबलिंगुअल। नाम यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नाम याद ना हो तो मगर इतना बस याद रखना कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब मैं एक एक करके इनको डिटेल में आपको बताता हूं। पहले देखते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, ये कहां देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं ईयर लोब। ईयर लोब के जस्ट नीचे एक इधर और एक इधर। ये कौन सी लार ग्रंथि होती है? दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। जब इस ग्लैंड में वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो एक डिसीज होती है, नाम आपने सुना होगा। डिसीज को बोलते हैं मम्स या हिंदी में इसको बोलते हैं गलसुआ। जब इस लार ग्रंथि में वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो यहां पे फूल जाता है, यहां पे आप दबाएंगे तो दर्द होता है। तो ये कौन सी लार ग्रंथि होती है? ये होती पैरोटिड लार ग्रंथि। तो कुछ लोग आपने देखा होगा यहां पर एक पट्टी लगा लेते हैं। तो दरअसल हुआ क्या है, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, इसमें वायरस का इंफेक्शन हो गया है, यहां पर विषाणुओं का संक्रमण हो गया है। तो रोग का नाम होता है मम्स। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि मम्स क्या है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है या प्रोटोजोन डिसीज है, तो आप याद रखना यह है एक वायरल डिसीज। आगे की तरफ इसमें चलते हैं। तो सेकंड देखते हैं सबमैक्सिलरी। ये आपको कहां दिखाई देगी? याद करें, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि ये माउथ की 2 ओपनिंग होती है। एक होती ये ओपनिंग, एक होती है ये सामने वाली ओपनिंग जिसको बोलते हैं ओरल ओरिफिस, और एक होती है पीछे वाली ओपनिंग जिसको बोलते हैं फॉसेस। आप सभी ने दर्पण में मुंह देखा होगा, तो एक बार आप मुंह को पूरी ताकत से खोल के आप देखना, तो पीछे वाला आपको होल दिखाई देगा जिसको बोलते हैं फॉसेस। तो फॉसेस के दोनों छोटे छोटे कुछ बंच आपको दिखाई देंगे। दरअसल ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कहलाती है सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर के पास जब कभी भी आप जाते हो तो वो क्या बोलता है, मुंह खोलो, कुछ निगलने में, खाने में, गले में दर्द होता है। तो हुआ क्या है, इस लार ग्रंथि में इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि आपने कंटामिनेटेड फूड का यूज किया है, संक्रमित भोजन आपने खाया है। तो ये कहां देखने को मिलेगी? सपोज ये फॉसेस हो गया तो फॉसेस के दोनों ओर देखने को मिलेगी। कौन सी? सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। थर्ड बात करते हैं सबलिंगुअल। थर्ड बात करते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये कहां देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी जस्ट बिलो द टंग। ये जीभ है, जीभ को जस्ट आप ऐसे करके देखें तो कुछ आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा। जो आप टच कर रहे हो ये ग्लैंड कौन सी है? ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। तो अपने को एक रीजन मिल गया, एक जगह मिल गई, जीभ के नीचे की जगह है, बिलो द टंग। इस जगह को बोलते हैं क्या? सबलिंगुअल रीजन। और जो लार ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने तीनों ग्लैंड की आपको पोजीशन बताई। तो पोजीशन याद रहे ना रहे, मम्स याद रखना, और इतना जरूर याद रखना कि मनुष्य में या ह्यूमंस में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यदि मैं बात करूं कि मैक्सिमम सलाइवरी ग्लैंड किस में देखने को मिलती है, मैमल्स को यदि मैं जोड़ूं, स्तनधारियों में सबसे अधिक लार ग्रंथि कहां देखने को मिलती है? तो अब याद रखना कैट, जो बिल्ली जो होती है, इसमें 5 पेयर्स पाए जाते हैं, 5 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कभी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले तो। चलिए इसमें आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा की। तो यहां पे मैंने हेडिंग ही लिखी है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो जो लार का जो संगठन है, लार में क्या क्या होता है, तो बहुत बहुत काम की कुछ आप पॉइंट आप देखें, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं।
पहले आप देखें क्वांटिटी 500 ml पर डे, करीब आधा लीटर एक दिन में निकलता है। अब ये डिपेंड करता है एज के ऊपर और फूड की क्वालिटी के ऊपर। भाई आपके पसंद का खाना है तो सलाइवा ज्यादा निकलेगा, पसंद का नहीं तो सलाइवा कम निकलता है। तो अप्रोक्स अपन एवरेज अपन बोल सकते हैं तो 500 ml पर डे। इसके अलावा इसमें देखें, बात करते हैं पीएच की, बात करते हैं जो सलाइवा का पीएच कितना होता है। जो सलाइवा का पीएच होता है 6.8, स्लाइडली एसिडिक या होता है ये माइल्ड एसिडिक 6.8, क्योंकि सेमल वाला हो जाता है क्या न्यूट्रल, और ये कितना है 6.8। ये 6.8 पीएच क्यों होता है उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि ओरल कैविटी बड़ी कैविटी होती है। भाई सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ खाना खा रहा हूं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अंदर पहुंच रहे होंगे, या मैंने कुछ कंटामिनेटेड या किसी ने कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, दूषित भोजन कर लिया है, उसमें कुछ बैक्टीरिया थे, तो इस पीएच पर मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यदि कुछ बैक्टीरिया बचेंगे तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, जब पढ़ेंगे स्टमक, वहां पे बैक्टीरिया कैसे मरेंगे। तो ये पीएच काम क्या करता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया को यहां पर सर्वाइव नहीं होने देता। सपोज बात कर रहा हूं, चल रहा हूं, कुछ भी मैंने खाना खाया, बोलते जा रहा हूं मैं, तो यहां पर ये सलाइवा का ये पीएच यहां बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देता। दूसरा फैक्टर और देखें, इसी सलाइवा में आपको देखने को मिलेगा एक एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम कौन सा होता, बहुत बहुत काम का, इसको आप तो लिख ही लें, लाइसोजाइम एंजाइम। मैं लाइसोसोम नहीं बोल रहा हूं, लाइसोसोम को मैंने पढ़ाया था साइटोलॉजी में, आप पुराने लेक्चर्स आप जाके देखें। यह लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम काम क्या करता है, दिस एंजाइम वर्क एज एंटीबैक्टीरियल। ये एंजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो आप देखें, सपोज आपने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, तो पहला किसने मारा, इस पीएच में ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ बैक्टीरिया बच गए, तो उस लाइसोजाइम एंजाइम वो क्या काम करता है, इस बैक्टीरिया को किल कर देता है, इन बैक्टीरिया को मार देता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये कैसा काम करता है, ये एज अ एंटी बैक्टीरियल काम करता है, बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देगा। इसलिए आप देखें, बहुत सारे कैटल्स होते हैं, चौपाया जानवर होते हैं, यदि उनको कुछ घाव लग जाता है तो लगातार वो चाट कर घाव को ठीक कर लेते हैं। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा। कुत्तों को आप देखना, इनको कभी चोट जब लग जाती है तो बार बार उस घाव को क्या करते हैं, चाटते हैं, क्योंकि उनकी सलाइवा में भी कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। तो वो क्या काम करता है, एज अ एंटीबैक्टीरियल। अब चूंकि अपन ह्यूमंस हैं तो अपन तो घाव को चाट नहीं सकते हैं, तो इसलिए अपन कोई भी ट्यूब एंटीबैक्टीरियल वगैरह वहां पर लगाते हैं। जितने भी एनिमल्स होंगे वो चाट कर ही घाव को ठीक कर लेते हैं, अधिकतर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लार में भी कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। तो आप देखें लार में क्या क्या मिलेगा, लार का मैंने पीएच बताया, मैंने उसकी क्वांटिटी बताई, और पहला एंजाइम बताया लार में कौन सा मिलेगा, यह है लाइसोजाइम। बात करते हैं लार में एक और एंजाइम होता है, कौन सा, यह है सेकंड एंजाइम। यहां देखें ये भी बहुत बहुत काम का, जितना आईएमपी लगे सो आप लगा लें। सेकंड एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, या इसी को बोलते हैं टाइलिन, पी साइलेंट होता भाई, पटाइलिन नहीं बोलते, ये कहलाता टाइलिन। एमाइलेज या इसी को बोलते हैं क्या, टाइलिन। ये दूसरा एंजाइम है जो कहां देखने को मिलेगा आपको, ये सलाइवा या लार में देखने को मिलेगा। ये काम क्या करता है, इसका काम समझने के लिए एक मैंने रिएक्शन लिखी है। ये रिएक्शन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी है, खासकर एमपीपीएससी ने यहां से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप देखें, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि लार में एक और एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। ये कहां पे होता है, लार में होता है। ये काम क्या करता है, तो इस रिएक्शन को आप देखें, ये मैंने लिखा हुआ स्टार्च, स्टार्च का एमाइलेज या टाइलिन ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है, किसमें, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने पहले लेक्चर में इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी। डाइजेशन का पर्पस ही ये होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, सूटेबल पीएच पर सूटेबल एंजाइम के द्वारा, सूटेबल पीएच पर सूटेबल एंजाइम के द्वारा। तो वही यहां पर हो रहा है, बड़े अणुओं को सूटेबल एंजाइम के द्वारा, सूटेबल पीएच, पीएच कितना वो भी मैंने अभी आपको बताया 6.8 पीएच। बड़े अणुओं को सूटेबल एंजाइम के द्वारा सूटेबल पीएच पर छोटे अणुओं में तोड़ना। तो यही थी डाइजेशन की डेफिनेशन।
यही थी पाचन तंत्र की परिभाषा कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, सूटेबल एंजाइम, जहां भी जो एंजाइम लगे, और सूटेबल पीएच पर, क्योंकि कुछ एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने ये बोला कि एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। ये काम क्या करता है? ये स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। किस किस में करता है? माल्टोज में करता है और डेक्स्ट्रिन में करता है। कितने पीएच पे करता है? तो 6.8 पीएच पे करता है, क्योंकि इस पर ये फंक्शन मैक्सिमम शो करता है। अब स्टार्च क्या है? एक बार पीएससी ने पूछ लिया है कि स्टार्च है क्या, तो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। गौर से आप देखें, पॉली शब्द चिल्ला चिल्ला की मीनिंग बता रहा है। पॉली मींस होता है मैनी, और सैकेराइड मींस होता है शुगर मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च है क्या? पॉलीसैकेराइड। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट डिटेल में बताऊंगा तो वहां पर मैं डिस्कशन करूंगा किसका? स्टार्च का, माल्टोज का और डेक्स्ट्रिन का। तो स्टार्च होता पॉलीसैकेराइड, यहां से क्वेश्चन बन गया है। माल्टोज क्या है? यह है डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो मिलके बनाते हैं क्या? माल्टोज। तो यहां पे देखें, ये है क्या? ये है डाइसैकेराइड। तो माल्टोज है डाइसैकेराइड। और डेक्स्ट्रिन आप देखें, ये है ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड को मैं आपको डिटेल में वही बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा मैं आपको कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसैकेराइड एक बड़ी कैटेगरी है, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। इसमें ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फिर से मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एमाइलेज कहां मिलेगा या टाइलिन कहां मिलेगा? तो करेक्ट आंसर होगा सलाइवा में, लार पे मिलेगा। एमाइलेज कितने पीएच पे काम करता है? तो 6.8 पीएच पे काम करता है। ये क्या काम करता है? ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है या स्टार्च को तोड़ता है, क्योंकि स्टार्च है क्या? यह मैक्रोमोलिक्यूल्स, यह बृहद अणु। तो स्टार्च का ये ब्रेक डाउन किस में करता है? ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में स्टार्च को तोड़ता है। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च है क्या? यह है दरअसल पॉलीसैकेराइड। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब बनता है क्या? स्टार्च। माल्टोज क्या है? यह है डाइसैकेराइड। और डेक्स्ट्रिन क्या है? यह है ओलिगोसैकेराइड। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में और सलाइवा के बारे में। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने सबके सब आपको बोर्ड पर एक एक करके बताया है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको तीत के बारे में जानकारी दूंगा कि तीत होते क्या हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तीत और टंग को मैं आपको एक साथ कवर कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। यहां तक का टॉपिक आपको कैसा समझ में आया? इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जिसने वो वीडियोस ना देखे हो तो पहले वो वीडियोस देखें, तब आपको यहां पर ही पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी। आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा यहां पर तीत को और टंग को। वीडियोस कैसा लगा आपको लाइक करके या कमेंट करके आप जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।